श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता की कहानी। श्री कृष्ण और सुदामा दोनों गुरु भाई थे। दोनों की मित्रता की मिसाल आज भी दी जाती है। श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती का प्रसंग यह प्रेरणा देती है कि मित्रता धन वैभव ऊंच नीच से ऊपर होती है। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं और उनका जन्म एक राजकीय परिवार में हुआ था। वहीं सुदामा का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। कंसवध के पश्चात श्री कृष्ण के माता पिता देवकी और वसुदेव जी ने श्री कृष्ण को शिक्षा ग्रहण करने के लिए ऋषि संदीपनी के आश्रम में भेजा था। सुदामा श्री कृष्ण के गुरु भाई थे। संदीपनी ऋषि के आश्रम में ही दोनों की दोस्ती हुई थी। समय के साथ श्री कृष्ण द्वारिकापुरी के राजा बन गए। वहीं सुदामा जी का जीवन बहुत ही दुर्गति में गुजर रहा था और सुदामा जी की पत्नी बहुत ही पतिव्रता थी। जो भी अन्न उन्हें प्राप्त होता वो पहले पति और बच्चों को खिलाकर फिर स्वयं खाती थी। अगर भोजन समाप्त हो जाता तो स्वयं भूखी ही रह जाती। सुदामा जी अपनी पत्नी को अपने मित्र श्री कृष्ण की कहानियां सुनाकर बताते कि वह अब द्वारकापुरी के राजा बन गए हैं। जब दरिद्रता भोगते हुए बहुत समय हो गया तो एक दिन सुदामा जी की पत्नी कहने लगी कि मैं आपको एक उपाय बताती हूँ, उसे आपकी दरिद्रता अवश्य नष्ट हो जाएगी। श्री कृष्ण आपके सखा हैं, इसलिए आपको त्रिलोकीनाथ द्वारकाधीश श्री कृष्ण के पास जाना चाहिए। वह अर्थ धर्म मोक्ष के दाता हैं, वह आपकी सहायता अवश्य करेंगे। सुदामा जी कहने लगे कि मैं तुम्हारे कहने पर श्री कृष्ण के पास जाऊंगा। इस बहाने मुझे मेरे सखा श्री कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे। और सुदामा जी ने अपनी पत्नी से पूछा कि मैं श्री कृष्ण के लिए भेंट में क्या लेकर जाऊं। सुदामा जी की पत्नी किसी से मांगकर चावल लाई और एक पोटली चावल बांधकर दे दिए। सुदामा जी चावल की पोटली बांधकर द्वारिकापुरी की ओर चल पड़े और द्वारिकापुरी पहुंचकर उन्होंने देखा कि चारों ओर समुद्र फैला है, बीच में सुंदर द्वारिकापुरी बसी हुई है। सुदामा जी मणियों से जड़े महल को देखकर हर्षित हो रहे थे। महल के द्वार पर पहुंचकर सुदामा जी द्वारपाल से कहते हैं कि मैं द्वारिकाधीश से मिलना चाहता हूँ। मैं श्री कृष्ण का मित्र हूँ और मेरा नाम सुदामा है। द्वारपाल उन्हें वहीं रोककर स्वयं श्री कृष्ण को सूचना देने गए। द्वारपाल श्री कृष्ण से कहते हैं कि महाराज, दीनहीन हालत में ब्राह्मण आया है। वह अपने आप को आपका मित्र बता रहा है। उसका नाम सुदामा है। सुदामा नाम सुनते ही श्री कृष्ण नंगे पांव दौड़ते चले गए और जाकर सुदामा को हृदय से लगा लिया और हाथ पकड़कर महल में ले आए और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सिंहासन पर बैठाकर उनके पांव धोकर चरणामृत लिया, उन्हें तिलक लगाया और पुष्प अर्पित किए। रुक्मणी जी ने पंखा लगाकर उनकी सेवा की। महल की स्त्रियां मन में विचार करने लगी कि इस दीनहीन से जान पड़ने वाले ऐसा क्या तत्व किया है जो 3 लोक के स्वामी उनकी सेवा कर रहे हैं। श्री कृष्ण क्यों उनका इतना सम्मान कर रहे हैं। श्री कृष्ण ने उन्हें पलंग पर बैठाया और श्री कृष्ण संदीपनी ऋषि के गुरुकुल की बातें स्मरण करने लगे। श्री कृष्ण ने पूछा कि भाभी ने मेरे लिए क्या भेंट भेजी है। भाभी ने जो दिया है वह मुझे देते क्यों नहीं। इतना सुनते ही सुदामा जी ने जो अपनी पत्नी के हाथों से बांधे हुई चावल की पोटली भगवान श्री कृष्ण को दे दी। श्री कृष्ण ने पोटली खोल कर देखा तो 2 मुट्ठी चावल खा लिए और जैसे ही तीसरी मुट्ठी भरी, रुक्मणी जी ने श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लिया। वह कहने लगी, प्रभु, आपने 2 लोग तो इससे पहले ही दे दिए हैं। अब अपने रहने का स्थान रखेंगे या नहीं। इन्हें किसी वस्तु को पाने की ना तो खुशी है और ना ही जाने की चिंता है। रुक्मणी के मुख से
ऐसा वचन सुनते ही श्री कृष्ण कहने लगे, यह मेरा परम मित्र है, यह सदा ही मेरे ध्यान में मग्न रहता है, उसके आगे संसार के सब सुख तुच्छ समझता है। इस तरह श्री कृष्ण ने रुक्मणी को समझाया और फिर सुदामा जी को स्वादिष्ट भोजन कराकर पान खिलाया और शैया पर जाकर सुला दिया। सुदामा जी दिन भर की यात्रा से थके हुए थे, इसलिए सोते ही उन्हें नींद आ गई। उनके सोते ही प्रभु ने विश्वकर्मा को बुलाकर कहा कि सुदामा के लिए तुरंत सुंदर भवन तैयार करो और उनमें अष्ट सिद्ध और नवनिधि रख दो ताकि उन्हें किसी बात की चिंता ना हो। विश्वकर्मा ने इतना सुनते ही वहां जाकर सुंदर महल बना दिया और श्री कृष्ण को सूचना दे दी। अगले दिन जब सुदामा जी श्री कृष्ण से विदा लेने गए तो प्रभु से कुछ भी नहीं कह पाए और कुछ भी नहीं मांग पाए। वहाँ श्री कृष्ण से विदा लेकर प्रणाम कर कर अपने घर को चल पड़े और सुदामा जी रास्ते में सोचने लगे कि अच्छा हुआ जो मैंने श्री कृष्ण से कुछ नहीं मांगा, अगर मांगता तो वो मुझे वैसा देता, लेकिन फिर भी मुझे लोग लोभी समझते। अब मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं घर जाकर अपनी पत्नी को समझा लूँगा किस तरह से मेरे मित्र ने मेरा सम्मान किया था, यही मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। और जब सुदामा जी अपने गांव के निकट पहुँचे तो उस स्थान पर उनकी झोपड़ी नहीं थी, बल्कि वहां पर एक सुंदर महल बन चुका था। सुदामा जी परेशान हो गए और सोचने लगे कि ईश्वर, यह आपने क्या किया? मेरी कुटिया और मेरी पत्नी कहाँ गई? किससे पूछूं, किससे बात करूं? हिम्मत कर सुदामा महल के द्वारपाल से जाकर पूछते हैं कि यह सुंदर महल किसका है। द्वारपाल कहने लगे कि श्री कृष्ण के मित्र सुदामा का महल है। उनकी आवाज़ सुनकर उसी समय उनकी पत्नी सुंदर आभूषण और वस्त्र पहनकर सखियों के साथ में सुदामा जी के पास आई। उन्हें सुदामा जी को सारी व्यथा सुनाई और सुनाते ही सुदामा जी उदास हो गए। उनकी पत्नी कहने लगी कि स्वामी, धन पाकर तो हर कोई प्रसन्न होता है, फिर आपकी उदासी का क्या कारण है? सुदामा कहने लगे कि यह माया बड़ी ठगनी है, इसने सारे संसार को ठगा है और ठगती रहेगी। उस माया को ही प्रभु ने मुझे दे दिया है। उन्हें मेरे प्रेम पर विश्वास न था। मैंने माया कब उनसे मांगी थी जो उन्हें मुझे दे दी, इसलिए मन उदास है। सुदामा जी की पत्नी के कहने लगी कि स्वामी, आप उदास न हो, क्योंकि श्री कृष्ण ने आपके मन की नहीं मेरे मन की इच्छा थी जो उन्होंने पूर्ण कर दी। ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण और सुदामा के इस प्रसंग का अक्षय तृतीया से संबंध है, क्योंकि सुदामा जी अक्षय तृतीया के दिन ही श्री कृष्ण से द्वारिकापुरी में मिले थे और श्री कृष्ण ने बड़े चाव से उनके चावल खाए थे। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें अगर हमारे चैनल पर